हाय हेलो, मेरा नाम है राधा पटेल। आपके मेरे यूट्यूब चैनल स्किल विद राधा पटेल में स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप मिल सके। आज का हमारा सवाल है, क्या स्किल पैसा में इंग्लिश आना ज़रूरी है? बहुत सी हाउसवाइफ हो गई, स्टूडेंट हो गई, बिगनर हो गई, जिनके मेरे पास बहुत से क्वेश्चन होते हैं, मैसेज आते हैं, क्या स्किल पैसा में हमें इंग्लिश आना ज़रूरी है? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आज आपको इस वीडियो में मिलेगा कि स्किल पैसा में इंग्लिश आना इम्पोर्टेंट है कि नहीं। तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, स्क्रिप्ट मत करिएगा। शायद आपकी को इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन अगर आपके अंदर सीखने का जज्बा है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इंग्लिश रुकावट नहीं बन सकती है। सबसे पहले हम बात को समझेंगे, क्या स्किल पैसा में इंग्लिश से ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। हमारे अंदर अभ्यास होना चाहिए, सीखने की जज्बा होना चाहिए, रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए और सही गाइडेंस होना चाहिए। अगर आपको ये सभी चीज़ें आपके अंदर है और आपको मिल रही हैं गाइडेंस, तो आपको इंग्लिश इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप धीरे धीरे अभ्यास के साथ भी स्किल पैसा में सीखकर अपनी एक पहचान बना सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि आज का टाइम है, इंटरनेट का टाइम है। इंटरनेट के टाइम में आप आगे हिंदी के थ्रू बन सकते हैं। अगर आपसे हिंदी अच्छे से आती है तो आप हिंदी के साथ भी अपनी एक नई पहचान बना सकते हैं। आज हम जानेंगे, क्या इंग्लिश के थ्रू अगर हम अच्छी गाइडेंस मिल सकती है? जी हाँ, आपको इंग्लिश में भी मिलेगी। सिखाया जाता है क्या इंग्लिश वाले लोग ही आगे बढ़ सकते हैं। जिन्हें सबसे अच्छी इंग्लिश आती है वो नई शुरुआत करके अपनी एक पहचान बना सकते हैं। लेकिन आज का टाइम इंटरनेट का, डिजिटल स्किल सीख कर आप उसमें ग्रो कर सकते हैं और अपनी एक पहचान भी बना सकते हैं। चैट जीटीपी के यूज़ से आप इंग्लिश वर्ड को हिंदी में ट्रांसफ़र करके उसके थ्रू सीख कर अपनी एक नई गाइडेंस के थ्रू पहचान बनाएंगे। आपको यहाँ पे सभी चीज़ स्किल पैसा में स्टेप बाय स्टेप सिखाए जाएंगे, जिसमें आप अपने थ्रू अपनी एक सीख कर अपनी एक पहचान आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश से ज़्यादा। एक समझिए, जिसे इंग्लिश आती है सबसे अच्छी इंग्लिश बोल लेता है, सब समझ लेता है, लेकिन उसे स्किल नहीं आती है। और एक व्यक्ति है जिसे इंग्लिश नहीं आती है लेकिन उसे एक स्किल की पूरी प्रैक्टिस है, स्किल स्टेप बाय स्टेप स्किल आती है। तो इन दोनों में से कौन आगे बढ़ेगा? ऑब्वियसली स्किल सीखने वाला ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि सीखना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। आपको सभी वर्ड्स की प्रैक्टिस करने में भी याद हो जाते हैं। अगर आपको रेगुलर मीटिंग होगी तो कुछ वर्ड्स आपको स्टेप बाय स्टेप याद हो जाएंगे, जिसके थ्रू आपको बोलने में भी आसानी जाएगी और समझने में भी आसानी जाएगी। स्किल पैसा में आपको स्किल के थ्रू अच्छी खासी गाइडेंस भी मिलेगी और सीखने का सवाल आता है, क्या मैं पहले इंग्लिश सीखता हूँ उसके बाद मैं स्किल सीखूंगा? तो उन्हें इंग्लिश सीखने में महीने साल निकल जाते हैं। इस तरह उनका टाइम भी वेस्ट होता है और वो इंग्लिश में परफेक्ट होने का वेट करते हैं। लेकिन वो स्किल के साथ भी इंग्लिश सीख सकते हैं। आप रोज़ स्किल सीखेंगे तो उसके साथ भी आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस भी होती जाएगी, जिसके थ्रू आपको वर्ड्स याद हो जाएंगे और आपको बोलने में भी आसानी जाएंगे। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं, लेकिन आपके अंदर ये सीखने का हुनर होना चाहिए। और समय सबसे मेन महत्वपूर्ण है कि आपको समय देना होगा स्किल में। काफ़ी लोग की ये गलती होती है कि वो 24 घंटे में से भी स्किल के लिए टाइम नहीं निकालते हैं। आपको रोज़ 30 मिनट स्किल के लिए निकालना है। 30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अगर आप स्किल को देंगे तो आप उसमें परफेक्ट होंगे और अपनी एक ग्रो कर सकते हैं। समय पे फोकस करना होगा कि मुझे रोज़ अपने 24 घंटे में से थोड़ा टाइम स्किल को देना है और अपने अंदर कंसिस्टेंसी भी रखनी है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीखना है। गलती होने से डरना नहीं है। काफ़ी लोगों की ये गलती होती है कि मुझसे इंग्लिश नहीं आती, इससे मुझे इतनी गलतियाँ हो रही हैं। गलतियाँ सभी इंसान से होती हैं। अगर हम गलती नहीं करेंगे तो उन गलतियों से सीखेंगे कैसे? आपको प्रैक्टिस करनी होगी। स्टार्टिंग में सभी से स्किल में गलतियां होती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे परफेक्ट हो जाते हैं। उनको सीख कर अपनी एक जर्नी स्टार्ट करते हैं। इसलिए आप भी अपने अंदर ये खूबियां रखिए कि गलती होंगी तो भी हम सीखेंगे। और स्टेप बाय स्टेप हाउसवाइफ भी डरती हैं कि मुझसे इंग्लिश नहीं आती है, तो क्या हम स्किल पैसा में वर्क कर सकते हैं? जी हाँ, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो अपनी जिम्मेदारियों के साथ भी स्किल पैसा में वर्क कर सकती हैं। अगर स्टूडेंट हैं तो आप अपनी पढ़ाई के साथ वर्क कर सकती हैं। घबराएं नहीं। अगर आप
से इंग्लिश नहीं आती है तो आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगी और स्किल के साथ भी उसको प्रैक्टिस के साथ अपना जर्नी स्टार्ट कर सकती हैं। अपने अंदर घबराए नहीं, अपने अंदर सीखने का एक हुनर लेके आएँ। अगर आप स्किल सीखेंगी तो आपको इंग्लिश भी आने लगेगी। आपके थ्रू ऐसे कुछ ऐप के बारे में पता चलेंगे जिससे आपको शब्द को जनरेट करने में हेल्प मिलेगी और आपको सारी जानकारी भी मिलेगी। ChatGPT हो गए, काफ़ी ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप अपने इंग्लिश के थ्रू भी स्किल पैसा में अपनी सीखकर आगे बढ़ सकती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं बिना इंग्लिश के भी स्किल पैसा को स्टार्ट कर सकती हूँ, स्किल सीखकर अपनी एक जर्नी में नई पहचान बनाऊंगी, तो आप आज ही ज्वाइन कर सकती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे ज्वाइन करना चाहिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और